नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल को पढ़ेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजघाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए. राजीव गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. इंदिरा गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? साथियों, पृथ्वी पर राज करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे पर किसकी तस्वीर लगी होती है? महात्मा गांधी की। इस प्रकार हम महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांतिवन किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए. ज्ञानी जैल सिंह, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. भीमराव अंबेडकर और डी. जवाहरलाल नेहरू। साथियों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक क्या दोस्तों, इसमें हम जब जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो देखते हैं तो उसमें वे बहुत शांत प्रतीत होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा शांति दिखाई देती है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की जो ट्रिक होगी इनके समाधि स्थल को याद करने की, इस प्रकार हम उनको याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस हैं। ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. महात्मा गांधी, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. मोरारजी देसाई। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है, लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा है, जय जवान जय किसान। तो उनके नारे में क्या आ रहा है? जय। नारे में भी उनके जय आ रहा है और उनका जो समाधि स्थल है उसमें क्या है? विजय। विजय में भी जय है और जय उनके नारे में भी है। इस प्रकार हम उनके समाधि स्थल को याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस हैं। ए. भीमराव अंबेडकर, बी. मोरारजी देसाई, सी. शंकर दयाल शर्मा और डी. जगजीवन राम। साथियों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? अभय, अभय मतलब जिसके अंदर डर न हो, और मोर, और मोरारजी देसाई में क्या आ रहा है? मोर। एक वर्ड है ना इसमें, मोर। मोर जो होता है वो सांप को मार डालता है, अर्थात मोर के अंदर डर नहीं होता है। मोर क्या होता है? अभय। इस प्रकार हम मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को याद रख सकते हैं। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए. इंदिरा गांधी, बी. गुलजारी लाल नंदा, सी. लाल बहादुर, डी. सरदार पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक यह है कि जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत शक्तिशाली थी और उनका समाधि स्थल जो है उसका नाम भी क्या है? शक्ति स्थल है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसान घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए. महात्मा गांधी, बी. राजीव गांधी, सी. चौधरी चरण सिंह, डी. जगजीवन राम। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदय भूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस हैं ए भीमराव अंबेडकर, बी के आर नारायणन, सी गुलजारी लाल नंदा और डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के आर नारायणन। दोस्तों इसकी ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा याद करके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वीरभूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी और डी है सरदार पटेल। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजीव गांधी। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है, वीरभूमि राजीव गांधी जो थे वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनना ये अपने आप में क्या होती है, वीरता का काम होता है। तो इस प्रकार हम उनके समाधि स्थल को याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाप्रयाण घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए भीमराव अंबेडकर, बी मोरारजी देसाई, सी राजेंद्र प्रसाद, डी शंकर दयाल शर्मा। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? महाप्रयाण, महाप्रयाण से हम समझेंगे कि महाप्रण मतलब प्रण लेना, अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं प्रथम राष्ट्रपति बनूंगा। इस प्रकार हम उनके समाधि स्थल को याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल जो है वो महाप्रयाण घाट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है नारायण घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए गुलजारी लाल, बी भीमराव, सी सरदार पटेल और डी सुभाष चंद्र। साथियों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलजारी लाल। साथियों अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? नारायण घाट, नारायण घाट से हमें क्या याद आ रहा है? नारायण, अर्थात जो नारद मुनि थे वो क्या कहते थे? नारायण नारायण नारायण, अर्थात अपने वर्ड को जारी रखे रहते थे, और जारी रखे रहते थे, और गुलजारी में भी क्या है? जारी। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि गुलजारी लाल की जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों समता स्थल किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए शंकर दयाल शर्मा, बी जगजीवन राम, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है इंदिरा गांधी। साथियों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है कि इस जग में, अर्थात इस संसार में रहने के लिए हमें सबको समान भाव से देखने की ज़रूरत है, अर्थात समता भाव, समता मतलब समान भाव से देखने की ज़रूरत है, तभी हम इस संसार में सही से जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रकार हम जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है समता स्थल याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों चैत्रा भूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी राजीव गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी साथियों? ट्रिक ये है कि चैत्रा भूमि, चैत्रा मतलब चरित्र, चैत्रा से हम चरित्र समझ सकते हैं। चरित्र जो है भीमराव अंबेडकर का जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था, वो सबको समान भाव से देखते थे, तभी तो उन्होंने संविधान लिख दिया। तो इस प्रकार हम भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है चैत्रा भूमि याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों एकता स्थल किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है?
ऑप्शन दिए गए हैं ए ज्ञानी जैल सिंह, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी और डी अटल बिहारी। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है कि ज्ञानी जैल सिंह, जेल से हम याद रखेंगे जेल, और जेल में जो अपराधी जाते हैं वो सभी क्या करते हैं, एकता बनाकर ग्रुप में रहने लगते हैं और किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कर्मभूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए जगजीवन राम और बी शंकर दयाल शर्मा, सी गुलजारी लाल नंदा और डी चौधरी चरण सिंह। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शंकर दयाल शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सदैव अटल किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शंस हैं ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह और डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? सदैव अटल इनके समाधि स्थल में अटल वर्ड है और इनके नाम में भी क्या है, अटल वर्ड। इस प्रकार हम इनके समाधि स्थल को याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों इस प्रकार हम 15 अति महत्वपूर्ण समाधि स्थल को याद कर चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।